राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। समझ आई इसका क्या मतलब है? पहली बात तो नाम से पता चल रहा है राइट टू इक्वालिटी, मतलब वी ऑल आर इक्वल। क्यों दिव्यांका? वी ऑल आर इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट, है ना उत्तम? इसका मतलब हम लोगों को पड़ोसी के घर घुस जाना चाहिए, सब इक्वल है, मैं भी पड़ोसी, पड़ोसी भी मैं, ऐसा कुछ। ठीक है बेटा, इक्वालिटी मींस डिफरेंट है। ठीक है, सारी चीजों का एक मतलब है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। चाहे लाइक राइट टू इक्वालिटी को फर्दर 14 to 18 आर्टिकल में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हम लोग लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीज ध्यान रखिएगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हम लोग सब के सब लॉ के आगे इक्वल हैं। वेदर प्रियांश वेदर शिवांश, दोनों के दोनों किसी को थप्पड़ मार के भाग गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जज आपको बोले, मतलब जुडिशरी के अंदर जज बोले कि नहीं, पी से जो नाम है शुरू होता है प्रियांश, वो लोग तो गंदे होते हैं, मैं पी वालों को तो सजा दूंगा ही दूंगा, मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, शिवांश एस से शुरू हो रहा है, एस तो मेरी मम्मी का नाम शुरू होता है एस से, मैं ऐसे लोगों को जो है सजा नहीं दे सकता। समझ पा रहा हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? Whether you are a politician, whether you are a VIP, whether you are a government official, whether you are a different person, ठीक है, आप कितने भी इम्पोर्टेंट हो, पर आपके लिए लॉ जो है वो हमेशा सेम होगा, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। ठीक है, ठीक है बिल्कुल। तो इक्वल प्रोटेक्शन मतलब सबके जो लिए जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है। ये है आर्टिकल नंबर 14, ये कहता है आर्टिकल नंबर 14। समझ आ गया सबको? अखिलेश, विराज, उत्तम, है ना? वेरी गुड। अब आता है आर्टिकल नंबर 15। इस पे एक मूवी भी बनी हुई है आयुष्मान खुराना के, वो जो स्टार उसमें आयुष्मान खुराना है। ठीक है, तो उसमें मूवी बनी हुई है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी बेस पर, मतलब कि किसी के रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर, काला है, गोरा है, मुस्लिम है, हिंदू है, कास्ट उसकी कैसी है, लड़की है, लड़का है, कहाँ पैदा हुआ है। ठीक है, अब वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ है या पंजाब में पैदा हुआ है, बिहार में पैदा हुआ है, गुजरात में पैदा हुआ है, इस तरीके का किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। दिस इज द आर्टिकल नंबर 15 सेज अबाउट इट। ठीक है, अखिलेश मैसेज कर दो बेटा, है ना, फिर बाद में मैं आपके डाउट ले। ओके, चलिए नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दिस इज आर्टिकल नंबर 16। नाम से पता चल रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर सारे के सारे एम्प्लॉयज, मतलब सारे के सारे सिटीजन्स जो हैं, ठीक है, जो कि एलिजिबल हैं। अब आप ये नहीं कहोगे कि मैम एक जॉब वैकेंसी निकली है, ठीक है, जॉब वैकेंसी किसकी है, कंप्यूटर सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ठीक है, और आपने पढ़ाई करी है लॉ की, आपने तो भाई पढ़ रखा है कुछ और आप जाके बोलो कि मैम हमारे लिए तो अवेलेबल ही नहीं है वाली जॉब। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ, समझ रहे हो मेरी बात? गवर्नमेंट जॉब, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो उसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो आप सब इक्वल है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब बेटा अखिलेश भेदभाव, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मतलब मैं जैसे आपको किसी चीज को ना दूं और दूसरे लोगों को दे दूं, ठीक है, उसे भेदभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई काला है तो उसके साइड में ना बैठना, ये तो काला है मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ, ये तो बहुत गोरा है इसके पास नहीं बैठूंगा, ज्यादा गोरा है इसकी वजह से मैं काला दिखाई दे रहा हूँ, इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना है। समझ आई? तो अभी हम बात कर रहे थे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं। ठीक है, अब जैसे किसी ने कंप्यूटर में डिग्री की हुई है तो वो ही तो कंप्यूटर की जॉब के लिए अवेलेबल होगा। अब ऐसे थोड़ा ना कि आप बोलो कि मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी है, मुझे तो जॉब चाहिए, मुझे तो आर्टिकल नंबर 16 कह रहा है। समझ रहे हो? ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, अब कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप उस जॉब के लिए भी एप्लीकेबल होने चाहिए। ठीक है, अब इस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में एक चीज है
कि माना कि ये बोला जाता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, बट एक टर्म है रिजर्वेशन, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हो आप रिजर्वेशन, ठीक है, जो स्पेशल प्रिविलेजेस या एक्सेप्शन है वहां पर इक्वेलिटी नहीं होती, वहां पर रिजर्वेशन में हम लोग जो है जो SC STs हैं उनको स्पेशल प्रोविजन देते हैं, उन्हें हम स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं, वहां पे इक्वेलिटी तो हो रही है खत्म, पर हम वहां पर स्पेशल तरीके से वो रिजर्वेशन देते हैं सो दैट कि उन लोगों को फायदा हो। समझ आई, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, रिजर्वेशन वगैरह जो हम तो देते हैं ना, जैसे वुमेन वगैरह के लिए भी हम रिजर्वेशन दे देते हैं, क्योंकि वो जो सोसाइटी थी विमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स उस टाइम पर पहले मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाइप के टाइम वो काफी ज्यादा क्या थे, बैकवर्ड क्लासेस थे, ठीक है, विमेन्स भी, ठीक है, औरतों की भी कोई इज्जत नहीं थी इंडिया के अंदर। तो उस चक्कर में क्या होता था कि उस चक्कर में इंडिया में औरतों को और शेड्यूल कास्ट को ऊपर बढ़ाने के लिए ये रिजर्वेशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। समझ आ गया सबको? हाँ जी, रिलेटेड टू कोटा, कोटा को ही रिजर्वेशन कहते हैं, जो 23% आपके स्कूल्स में भी आपने देखा होगा आजकल तो हर जगह, और अभी आप देखोगे, अभी तो छोटे हो, अभी तो आपको काफी इस चीज से लड़ना पड़ेगा रिजर्वेशन से। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन, एंड असलियत में जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं दे आर नॉट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन, बिकॉज इससे क्या होता है कंट्री के अंदर जो है हम लोग पीछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 17 that actually deals with the untouchability and prohibition of its practice. ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी मतलब नहीं होनी चाहिए, और ऐसा कोई कर रहा है तो उस पर भी प्रोहिबिशन है। मतलब अनटचेबल्स कौन होते हैं बेटा, ठीक है, जिनको हम लोग छूते नहीं थे पहले, ठीक है, जो लोग शेड्यूल कास्ट से भी नीचे हुआ करते थे, जिनको हम शूद्र बोलते हैं, शूद्र, हाँ जी, तो मतलब वो लोग हमारे सोसाइटी के वो लोग हुआ करते थे कि जिनको टच करना भी हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता था, एक एक इनह्यूमन एक्टिविटी जिसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को टच नहीं कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई टच ना करे तो मुझे कितना फील होगा, अरे यार मैं ऐसा क्या होगा, मतलब उनके साथ बैठना पसंद, उनका उनका टच किया हुआ पानी नहीं पीना, उनके लिए अलग से क्या कहते हैं सारे प्रोविजंस अलग से हुआ करते थे पहले, ठीक है। तो दिस इज लाइक प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, मतलब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, मतलब इस तरीके की जो अनटचेबिलिटी वाली चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 17 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देन आता है ई, अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, मतलब टाइटल्स नहीं लगाना है, जैसे मैं लगा लूं अपने आगे रानी, राखी शर्मा, ठीक है, ये रानी और राजा लगाते ही क्या हो जाता था, पहले लगाते थे लॉर्ड, जो प्री इंडिपेंडेंस टाइम से पहले लॉर्ड लगाते थे, राजा लगाते थे, कुंवर लगाते थे, राजकुमार लगाते थे। अब उसमें क्या होता है कि नाम लिखते ही राजा बोलते ही लोग इंसान को समझ आ गया तो ये राजा, उसको स्पेशल वाली फीलिंग आने लग जाती है, और वो स्पेशल फीलिंग जो है वो दूसरे इंसानों के लिए खतरनाक होती है, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसमें, मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के, ठीक है। आप मेजर लगा सकते हो, कैप्टन लगा सकते हो, ठीक है, पर आप आधार कार्ड में नहीं लगा सकते, आप आधार कार्ड में ऐसे नहीं लिखोगे आई एम इंजीनियर राखी शर्मा, ठीक है, आई कांट पुट इट लाइक दिस, ठीक है, मुझे वहां राखी शर्मा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आप श्री और श्रीमान और श्रीमती या मिसेस या मिस्टर या कुछ भी ऐसा नहीं लिखते आधार कार्ड या फिर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इट मीन्स अवॉयलेशन ऑफ टाइटल, ठीक है, आप मिलिट्री और अकेडमिक टाइटल्स को फिर भी यूज कर सकते हो, बट अदर टाइटल्स आर नॉट अलाउड इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो इससे हम इक्वल फील करते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी के सामने लगा दूं दिव्यांका, राजकुमारी दिव्यांका, राजकुमार उत्तम धामा, ठीक है, राजकुमार शैलेंद्र सिंह, ठीक है, देखो नाम सिर्फ राजकुमार लगाते ही आप लोगों को अंदर से क्या लग रहा है, कौन है पता है, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ अनइक्वालिटी आती है, इस वजह से अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किया गया, ठीक है। देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।